कृते यध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायां लेकिन कलौ तद्धरि कीर्तनात्। भागवत 12:3-52। एकमात्र यही साधन है कलयुग में। अन्य युगों के लिए अन्य साधन थे, लेकिन कलयुग में इस साधन को छोड़कर और कोई उपाय नहीं है। इसीलिए स्कंद पुराण में कहा गया, हरेर्नामैव नामैव नामैव मम जीवनम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। अन्य कोई गति, अन्य कोई साधन हरि नाम के अतिरिक्त कलयुग में नहीं है, नहीं है, नहीं है। और रामायण में तो हम सब पढ़ते ही हैं, कृतयुग सब योगी विज्ञानी करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरहि। और द्वापर करी रघुपति पद पूजा नर भव तरिय उपाय न दूजा। लेकिन कलियुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावत भव थाहा। यही कलिकाल न साधन दूजा जोग न जप तप व्रत मख पूजा। कितना स्पष्ट रूप में लिख रहे हैं तुलसीदास जी कि अन्य कोई साधन काम नहीं आएगा कलयुग में। राम ही सुमिरिय गाइय राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्रामहि। कलि नहीं धर्म न भगति विवेकू राम नाम अवलंबन एकू। एकू और कोई साधन नहीं, न धर्म काम देगा। अरे कलयुग में कहां से होगा धर्म? सब कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, एक भी चीज ठीक नहीं है। और कर्म धर्म में तो कड़े कड़े नियम कायदे कानून है, विधि है वेद की। और भक्ति में उपासना में भी तमाम मंत्र हैं, विधियां हैं वैधि भक्ति में, इसीलिए वो भी नहीं हो सकती। और विवेकु ज्ञान योग वो तो और दुर्लभ है कलयुग में। तो केवल हरि नाम ही, भगवन नाम संकीर्तन ही एकमात्र उपाय है परम चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का कलयुग में। तो अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब यही मार्ग है और इस मार्ग का अवलंब तो हमने बहुत लिया है, यही उपाय है संकीर्तन, तो संकीर्तन तो हमने बहुत किया। अरे अखंड संकीर्तन भी अटेंड किए हैं, रात्रि जागरण भी तमाम किए हैं, और यहाँ भी दिन रात संकीर्तन के माध्यम से ही साधना करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इतना संकीर्तन करने के बाद भी लक्ष्य क्यों नहीं मिला? भगवत प्राप्ति तो हुई नहीं। अरे भगवत प्राप्ति तो छोड़ो,
रस का आस्वादन भी हम नहीं कर पाते, उस नाम से रस भी नहीं मिलता, उतना भी रस जितना बेटे से मिलता। बेटे से प्यार करने में, उसको पुकारने में जो आनंद आता है, उतना भी आनंद भगवान नाम में नहीं आता। हाँ, नहीं हुई लक्ष्य की प्राप्ति, नहीं मिलता वो रस हमको। क्यों? क्योंकि हमने अब तक इस भगवान नाम के विज्ञान को ठीक ठीक समझा ही नहीं, इसकी महिमा को जाना ही नहीं, या अगर जानने सुनने को मिला तो हमने अभी इस बात को हृदयंगम नहीं किया, माना ही नहीं। इसीलिए उस नाम में अनुराग नहीं हो पाता। भगवान नाम का सबसे बड़ा विज्ञान ये है कि भगवान ने अपने नाम में अपनी समस्त शक्तियां भर दी हैं, रख दी हैं। ये नहीं कि एक दो कोई छिपा ली हो अपने पास, संपूर्ण शक्तियां एज इट इज जो भगवान में है, वो समस्त शक्तियां भगवान ने अपने नाम में रख दी। लेकिन इस बात को हम मानते नहीं। सुना तो कई बार है, लेकिन विश्वास नहीं। इसीलिए गौरांग महाप्रभु ने कहा, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्तिस तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहा जनिनानुराग। क्या कह रहे हैं वो? क्या अर्थ है इस श्लोक का? इसका बड़ा सुंदर उर्दू में अनुवाद श्री महाराज जी ने किया है इस श्लोक का। बहुत से नाम रख कर सब में अपनी मद्दरत भर दी। इतने दयालु हैं वो भगवान कि बहुत से नाम रखकर, कोई एक नाम नहीं है उनका, अनंत नाम रख दिए अपने, और मद्दरत यानी शक्ति, एक एक नाम में अपनी शक्ति भर दी संपूर्ण। और केवल इतना ही नहीं, न रखा कुछ उसूल और वक्त के लेने की पाबंदी। इतनी कृपा कि कोई नियम भी नहीं बनाया, कोई शर्त नहीं कि मेरा ये नाम किस अवस्था में लेना है, किस समय लेना है। लेकिन उसके बाद भी, मगर फिर भी मेरी आवारा भक्ति का ये आलम है, किसी भी नाम में कमबख्त को रगवत नहीं होती। फिर भी किसी नाम में हमारा अनुराग नहीं हो पाता। भगवान की इतनी कृपा के बाद भी कैसा हमारा दुर्दैव है, दुर्भाग्य है कि वो इतने दयालु हैं, कह रहे हैं कि मैं सर्वव्यापक हूं, इसको तो तू मानता नहीं। तेरे अंतःकरण में बैठा हूं, इसका तुमको अनुभव ही नहीं, कोई रियलाइजेशन नहीं। गोलोक में रहता हूं, वहां तुम आ नहीं सकते, तो लो मैं अपने नाम में ही अपने आप को बिठा देता हूं। अरे इसको तो तुम सदा ले सकते हो, सर्वत्र ले सकते हो। लेकिन इतनी अकारण करुणा के बाद भी उस नाम में हमारा अनुराग नहीं होता।
क्योंकि हमने इसके महत्व को अभी ठीक ठीक समझा ही नहीं, इस बात को माना ही नहीं कि नाम में नामी का वास है 100%। इसीलिए भगवान हमको मिल जाए तो बड़े प्रसन्न होंगे हम, लेकिन नाम वो तो सदा प्राप्त है हमको, उसको लेने में कोई प्रसन्नता नहीं होती। बेगारी में वो नाम लेते हैं, महत्व रियलाइज नहीं करते। तो सारी बात हमारे मानने की है। भगवान हमारे सामने खड़े हो, हम नहीं मानते वो भगवान है, तो क्या प्यार करेंगे, कोई लाभ नहीं। महापुरुष हमारे सामने है, हम नहीं मानते तो कोई लाभ नहीं ले सकते। ऐसे ही वो नाम में नामी बैठा है, हम नहीं मानते, इसीलिए उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि क्यों जी, जैसे जहर, उसको चाहे कोई जान के पिए या अनजाने में पिए, जहर तो अपना काम करेगा, वो व्यक्ति तो मरेगा ही। अमृत उसे कोई जानकर पिए या अनजाने में किसी को पिला दो, अमृत अपना काम करेगा, वो व्यक्ति तो अमर होगा। इसी प्रकार अग्नि, उसमें कोई जानबूझकर जलने के लिए जाए बैठे या किसी को बांध के जबरदस्ती उसमें झोंक दो, अग्नि तो अपना काम करेगी, वो व्यक्ति जलेगा। तो ऐसे ही भगवान नाम में अगर भगवान बैठे हैं, उनकी समस्त शक्तियां हैं, तो वस्तु का कमाल होता है, उसका प्रभाव पड़ता है। तो फिर उस नाम का असर होना चाहिए हम पर, वो लाभ मिलना चाहिए, वस्तु का फल मिलना चाहिए।